क्या आपको ऐसा लगता है कि सच में हार्दिक पांड्या को एमआई की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? क्या आपके जहन में भी यह सवाल आ रहा है कि सच में यार हार्दिक पांड्या को छोड़ देनी चाहिए कप्तानी? क्या आप भी उन तमाम लोगों की तरह हैं कि हार्दिक गर्लफ्रेंड के पीछे ज्यादा है, इसलिए गर्लफ्रेंड के आगे पीछे ज्यादा घूम रहे हैं, इसलिए उनको सिर्फ अपनी बैटिंग और गेंदबाजी पर फोकस करना चाहिए, एमआई की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? क्या आपके जहन में भी यह सवाल दौड़ रहा है कि सूर्य कुमार यादव को एमआई का कप्तान बना देना चाहिए? गुरु, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब भी कोई कप्तान या जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किया तो शीर्ष नेतृत्व की बात शुरू हो जाती है कि मतलब अगर उसने अच्छा खेला, बढ़िया खेला, कप्तान बना दो जी। अगर उसने एक दो मैच बढ़िया जीता, कप्तान बना दो जी। अगर उसने कुछ अच्छा किया, कप्तान बना दो जी। मतलब इस देश के लोग इतने उत्सुक होते हैं ना कि ये चीज हुआ, ये कर दो जल्दी। और फिर क्या करते हैं? फिर ये करते हैं कि पहले कहेंगे कप्तान बना दो, कप्तान बना दो, कप्तान बना दो, बनवा दिया, चलो बीसीसीआई ने मान लिया, लो गुरु कर दिया। फिर कहते हैं जहां 2-3 मैच हो रहा है, इसको हटाओ जी, हटाओ जी, हटाओ जी, हटाओ जी, गाली देना शुरू, सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू, सोशल मीडिया पर अफवाह शुरू, वीडियो लेकर वायरल शुरू। क्योंकि हार्दिक पांड्या को जब से एमआई का कप्तान बनाया गया है और जब से हार्दिक पांड्या एमआई का कप्तान बने हैं, 2024-25 में जो एमआई का प्रदर्शन रहा है वो सवालों के घेरे में रहा। 24 में 10वें स्थान पर, 25 में 4थे स्थान पर, यानी कि ये एक बड़ा सवाल रहा। यानी कि हार्दिक को जिस तरीके से एमआई जिस सोच के साथ ट्रेड करके करोड़ों रुपए खर्च करके हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के लिए रोहित शर्मा को हटाया गया और फिर यह जवाब दिया गया कि यह सोच दूर की सोच है, युवा को मौका देना ताकि 20 से 26 तक तो ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो इस वजह से लाया गया कि एक नए युवा को मौका दिया जाएगा, उसको मौका मिलेगी, वो काम करेगा, तो फिर हम एक लंबे समय तक उसको कप्तान बना के रख सकते हैं। तब तक किसी ने पीछे से एक चिंगारी सुनगाई और कहा कि नहीं नहीं नहीं, हार्दिक को हटाओ जी, सूर्या को लाओ जी। पता है क्यों? क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से कप्तानी की है और भारत को पहली कप्तानी में चैंपियन बनाया है, हिस्ट्री रिपीट और हिस्ट्री डिफीट की है, ये कोई भी कप्तान नहीं कर पाया। और इसलिए लोग चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जाए। अब ये बात हम नहीं कह रहे, ये मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी अपनी बात नहीं है। श्रीकांत साहब ने हार्दिक पांड्या को लेकर ये बात कही है कि उनको अपनी कप्तानी छोड़ दी जाए, और क्या कहा है वो सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हार्दिक के सफर के बारे में बताते हैं। हार्दिक जब रोहित शर्मा को हटाया गया तो हार्दिक ऐसा कोई भी मैदान नहीं था जहां बू के शिकार नहीं हुए। हर जगह बू करके उनको चिढ़ाया गया। यहां तक कि विराट कोहली ने भी कहा कि ये सब क्या करते हैं आप, अपने खिलाड़ी को जो देश के लिए खेलता है, अगर किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा है तो आप उसको बू कर रहे हैं, और उसी को अगर वो फाइनल में बेहतर गेंदबाजी करते हैं तो आप ताली बजाते हैं। निश्चित तौर पर मैं भी इसके समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि आईपीएल को लेकर के जब आप हिस्सों में बंट जाते हैं तब आप देश के बारे में नहीं सोचते हैं। और हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, देश सबसे पहले है, उसके बाद हम सब है। देश के खातिर अगर आपको मौके मिले कुछ भी करने के लिए तो पहला मौका यह है कि जिस खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी में अगर आप अपना समर्थन करते हैं, मेरा है, उसको गाली देना बंद करिए, क्योंकि वो भारत का ही खिलाड़ी होता है जब कभी भारत टीम इंडिया में आकर खेलता है। लेकिन यहाँ पे हर किसी अपने फैंस है, हर अपने फैंस को लेकर के, हर खिलाड़ी के अपने खिलाड़ी है फैंस के कि मेरा ये फेवरेट है, मेरा ये फेवरेट है, होना भी चाहिए। रोहित को मैं भी बहुत पसंद करता हूं, मैंने सचिन को भी एक जमाने में बहुत पसंद किया था, आज भी करता हूं। सचिन के बहुत मैं प्रशंसक, उनके हर एक चीजों को मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन किसी दूसरी टीम से खेलने चले जाए मैं गाली देना शुरू कर दूं। ये आपके संस्कार नहीं होने चाहिए। क्रिकेट स्पोर्ट्समैन का ऐसा संस्कार नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स को जीने वाले लोगों का ऐसा संस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके आचरण और आपके संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वो दिखने चाहिए कि आप स्पोर्ट्समैन हैं। अब इस तरीके से हार्दिक को लेकर के तमाम खबरें चल रही है, हार्दिक को हटाने को लेकर तमाम बातें हो रही है। अब सवाल यह है कि हार्दिक को लेकर के श्रीकांत साहब ने क्या कहा है। तो श्रीकांत साहब ने कहा है कि गुरु, हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2026 में खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और टीम की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव को दे देनी चाहिए। आगे कहते हैं कि गुजरात टाइटंस से ट्रेड करके मुंबई इंडियंस में लाया गया था, इसके बाद उन्हें सीधे कप्तान बना दिया गया। रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई। इस फैसले से फैंस काफी नाराज हुए थे और सोशल मीडिया पर जमकर विरोध देखने को मिला था। हार्दिक की अगर कप्तानी की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन मिला जुला रहा। आईपीएल 2024 में 10वें स्थान पर, 25 में 4थे स्थान पर, यानी टीम वापसी जरूर की लेकिन ट्रॉफी से अभी तक दूर ही रही। श्रीकांत का मानना है, वो कह रहे हैं कि टीम से पहले
से 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान मौजूद हैं। ऐसे में हार्दिक का बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा वो थोड़ी अजीब स्थिति है। हार्दिक ने खुद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता है। ऐसे में उन्हें खुद कप्तानी छोड़कर कहना चाहिए कि सूर्य कुमार को लीड करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। अब उनका एक्चुअली में तर्क क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत शॉर्ट में उन्होंने बहुत मतलब ना छोटे शब्दों में बड़ी बात की। उनके कहने का मतलब ये है कि देखो जी, आप ना 2 कप्तानों के अंडर में खेले हैं और 2 वर्ल्ड चैंपियन आपकी टीम का हिस्सा जिन्होंने कप्तानी की है, देश की लीड की है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। अगर उन्होंने देश को लीड किया है और ऐसे लीड किया है तो आपको ये कहना चाहिए कि भाई इन लोगों में से करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। आगे वो कह रहे हैं कि हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 सूर्य कुमार यादव ने खिताब जीता। इसके बाद उनकी कप्तानी में काफी तारीफ हो रही थी। उनकी आक्रामक सोच, फील्ड पर फैसले लेने की क्षमता और खिलाड़ियों के साथ लेकर चलने का अंदाज उन्हें एक मजबूत कप्तान बनाता है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए। लेकिन ये तर्क भी कोई इतनी बड़ी तर्क ऐसा नहीं है कि अब 5 बार के, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अब महेंद्र सिंह धोनी ने 5 बार टाइटल जितवाया चेन्नई को, तो क्या ऐसा आप कहेंगे कि आप मतलब अभी कप्तान अगर होते तो अब तो है नहीं, क्या आप कहेंगे कि धोनी हट जाइए किसी और को बना दीजिए? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। वो ठीक है, वो देश के लिए कप्तानी कर रहे थे, वहां पर जितना फ्रेंचाइजी ने इनको मौका दिया, अपने मौका पे, हालांकि इन्होंने भी तो आईपीएल जितवाया गुजरात टाइटंस को पहली बार में। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हार्दिक ऐसा करो कि वो चैंपियन है इसलिए आप दे दो। चैंपियन देने का कोई मतलब नहीं हुआ। क्या सोचता है मैनेजमेंट, क्या सोचता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट के सोच के हिसाब से भाई उसकी सोच ये है कि हार्दिक से हम कप्तानी कराएंगे, हार्दिक से करा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हार्दिक से करा रहे तो रोहित नाराज होते तो खेलते ही नहीं। तो वो बीच में तो रोहित को लेकर बहुत सारी खबर है कि नहीं खेलेंगे जी, रोहित ऐसा नहीं करेंगे, अलग कर रहे हैं रोहित। अब हार्दिक पांड्या पर पहले से ही दबाव है कि 27 करोड़ की कीमत में उन्हें पिछले सीजन में खरीदा गया। कप्तानी का बोझ, टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी और सूर्य कुमार यादव सफल कप्तान टीम में मौजूद है, तो यह बहस और तेज हो गई कि एमआई की कमान किसे संभालनी चाहिए। मुंबई इंडियंस के पास इस बार मजबूत स्क्वाड है। टीम में हार्दिक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, बोल्ट जैसे दिग्गज, इसके अलावा टीम में डिकॉक, शार्दुल ठाकुर, रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। मुंबई इंडियंस अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च से करेंगे। तो कुल मिला के ये एक सवाल बहुत तेजी से तैर रहा है सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं, श्रीकांत साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि भाई हार्दिक को हटाइए, सूर्या को कप्तान बनाइए। चलिए रोहित को छोड़ देते हैं, सूर्या को कप्तान बनाइए। और इसलिए बनाइए क्योंकि सूर्या ने भी हाल में देश को लीड किया, चैंपियन बनाया। अब मैनेजमेंट क्या सोचता है ये तो उसके ऊपर है, हम और आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर हार्दिक लीड कर रहे हैं तो करते रहना चाहिए। किसी को इस तरीके से नहीं करना यार कि आप सूर्या जीत के आ चैंपियन तो हटा दो, बना दो, मेरा नहीं मानना। अब आप क्या सोचते हैं इस पर, आपकी सोच क्या है? अब आपको लगता है कि सच में हार्दिक को हटा देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए, अपना सहयोग करते रहिए। हम आपको अपने ऐसी खबरें बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।